बीते दिनों पानीपत में एक युवक के हाथ काटे जाने का मामला सुर्खियों में आया था, जिसमें घायल युवक ने एक परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया था। युवक के भाई के मुताबिक रात को प्यास लगने पर जब वह उस घर में पानी मांगने गया तो उन्होंने उस पर हमला कर उसका हाथ काट दिया। मेरा भाई काम धंधे की तलाश में हरियाणा पानीपत में गया हुआ था। उसको वहाँ पे कोई रहने का ठिकाना नहीं था, तो वो पार्क में जाके बैठ गया था। तभी दो लोगों ने उसका नाम पूछा, उसको मारना शुरू कर दिया। इसने ये ध्यान नहीं दिया वो लोग किधर को गए, और वो फिर ये वहाँ से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ गया। और इसने आसपास में पानी देखा, इसको पानी वहाँ पे कहीं नहीं मिला। एक दरवाज़ा दिखा इसको, इसने उस दरवाजे पे हाथ मारा। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, इसको अंदर खींच लिया। वो प्लानिंग कर चुके थे उन्हें, तो वहाँ पे अंदर खींचने के बाद में बहुत बेरहमी से मारा। और मारने के बाद उन लोगों ने आरा मशीन से 786 लिखा हुआ हाथ काट दिया। तो उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में तो इसको रेल की पटरी पे केस को गुमराह करने के लिए पटरी पे फेंक दिया। और पटरी पे फेंकने के बाद में इसको तकरीबन 5 बजे करीब होश आया। 5 बजे होश आने के बाद एक राहगीर से ने कहा, भाई मेरा घर बता दे। इस घटना के बारे में उसने हमें जानकारी दी। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। घायल युवक ने जिस परिवार पर आरोप लगाए हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि युवक परिवार के एक बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसके साथ हाथापाई और मारपीट जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने हाथ काटने के आरोपों से साफ इनकार किया। बच्चे के ताऊ ने बताया कि उन्होंने युवक को पकड़ा तो वह रेलवे ट्रैक की तरफ भाग गया। मैसो के पास और मैसेज के पास लड़का सोया था, भाई का गोरांश नाम है उसका। रात को 1 बजे मेरी बाथरूम की दाब लगी तो मेरे सामने वाला गेट, छोटे पार्क की तरफ वाला गेट खुला मिला। और मैंने लड़का उसकी मम्मी की खाट पे नहीं पाया, तो मैंने उसकी मम्मी को उठाया। उठाने के बाद बाथरूम किया, फटाफट भागे हमने ये बराबर गली वाला गेट खोला। घर गए, परिवार को उठाया, गली मोहल्ले को उठाया। फिर हम पार्क की तरफ गए, परिवार मोहल्ले के आदमी गलियों में घूमे, गलियों में गए। और तब हमें भाई ओम प्रकाश को, मेरे को, तो लड़का यहाँ से 6-7 किले दूर एक नंगा आदमी कुर्सी के ऊपर नंगा करके लेटाए हुए था और गलत काम करने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए हमने उसको देखा, भाई कौन है तू, क्या है? तो देखा तो हमारा लड़का साथ में है उसके। तो हमने उसके साथ हाथापाई हुई, थप्पड़ चट्टू लगे, जैसे थोड़ी बहुत मार पिटाई, तो हमारे से छुटा के भाग गया। फिर हमारा लड़का हमारे को मिल गया। हम लड़के को लेके वापस ही यहाँ चौक पे अपने परिवार के साथ आ गए। गली मोहल्ला जैसे यहाँ इकट्ठा हो रहा था, तो हमारे परिवार के कुछ लेडीज है ना बाज़ार की तरफ ढूंढने गई थी लड़के को। वहाँ 2 राइडर मिले। वो राइडर को लेकर राइडर कहने लगे, भैया ना तो कोई शादी है ना कोई जागरण है, तो आप कहाँ घूम रहे हो? तो वो कहने लगे, जी हमारा बच्चा गुम हो गया है, उठा लिया किसी ने घर सोते हुए प्लाट में से, तो हम उसको ढूंढने आए हैं। तो वो फिर वो वहाँ से उनके साथ वापसी आ गए, चलो उनकी फ़ोटो दो। फ़ोटो लेने के लिए आए, तब तक हम बच्चे को ले आकर घर ले आकर उसका कच्ची कुची पहना दिया था। तो फिर वो बच्चे आए, लेडीज हमारी छोटे भाई की वो आई, तो वो कहने लगी, भाई पुलिस वाले आए हैं और वो लड़के को मांग रहे हैं, दे चलो ये मिल गया, ले चलें। तो वहाँ लेके गए, तो वो कहने लगे, जी चलो ये तो बच्चा आपका मिल गया और इसका दवाई पट्टी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मानने इनकी क्लिप ले ली है, फ़ोटो ले लिया है, तो आप आराम से जाओ, नशेड़ी होगा, भाग गया, कोई बात नहीं। इस मामले में जब डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा चुका है और पुलिस हर एंगल से सारे मामले की जांच कर रही है। उसमें एफआईआर दर्ज है। उसमें जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एफआईआर पहले हमारे यहाँ करवाई है चांदनी बाग थाना में, कि उनके लड़के को, एक 7 साल के लड़के को वो उठा के ले गया पार्क में और उसके साथ गलत काम करने का उसने प्रयास किया। परिवार वाले उसके पास ढूंढते हुए पहुँचे तो वो दोनों नग्न अवस्था में थे। बच्चे के भी कपड़े उसने उतार रखे थे और अपने भी उतार रखे थे। तो फिर जब वो घर वाले पहुँचे तो उनकी हाथापाई हुई और वो फिर साथ में रेलवे लाइन थी, वो उसकी ग्रिल कूद के रेलवे लाइन की तरफ वो भाग गया। ये एफआईआर हमारे यहाँ पर दर्ज हुई है और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरा मामला जीआरपी थाने, जो आप हाथ कटने वाली बात बता रहे हैं, वो जीआरपी थाना में दर्ज है और अभी हमारे पास एफआईआर की कॉपी पहुंची नहीं है, क्योंकि मामला चांदनी बाग थाने का ही, तो उन्होंने 0 एफआईआर करके हमारे पास भेजी है। एफआईआर आ जाएगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उसमें नया सा है
fight. Yes, fight is the right choice for you. We are ET5.